सतवीर सिंह गांव थरवा, जिला पंचकुला, तहसील रायपुर रानी ने अपने घर में हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि गांव के निवासी माइनिंग के लोगों की वजह से बहुत परेशान हैं। दिन भर में 400 से 500 टिप्पर गांव की सड़कों से गुजरते हैं, जबकि गांव की सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि इतने ट्रैफिक का भार झेल सके। गांव के लोगों का सड़क पर पैदल चलना तो मुहाल है ही, स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए भी बहुत परेशानी का सबब है। दिन रात टिप्पर चलते हैं, जिनकी वजह से न केवल शोर होता है बल्कि धूल मिट्टी और गर्दा उड़कर घरों के अंदर आता है। डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, तहसील रायपुर रानी। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहना चाहोगे? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गंभीर समस्या है जी। हमारे यहाँ रोड भी खराब कर दिया और मिट्टी 24 घंटे धूल मिट्टी, आप पीछे देख सकते हो, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिनने वाला नहीं, कोई परमिट नहीं इनके पास, कोई लाइसेंस नहीं इनके पास। 90%, 100 में से 80% के पास ना लाइसेंस है ना परमिशन है। ये किस चीज़ की गाड़ी है, क्या लेके? ये मिट्टी की माइनिंग है जी। खेतों में से मिट्टी उठाने की परमिशन है, 5-5 फुट, ये उठा रहे 25-25 फुट। और जान माल का बहुत नुकसान है जी। पुलियाँ भी टूट गई हैं, बच्चों का कई बार बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, चोट भी मार दी। हमारे गांव का सरपंच है जो, उसकी गाड़ी भी तोड़ दी थी। और बच्चे सवेरे स्कूल जहाँ जी 9 बजे लग जितनी वैन हमारा, वो सारे बच्चे तंग हैं। इनको बोलते हैं पानी छिड़क दो, पानी छिड़कने के लिए तो दूर की बात गई है, फ़ोन भी नहीं उठाते, आते ही नहीं है। मतलब पूरा गांव बड़ा परेशान है जी। पुलियाँ इन्होंने तोड़ दी। जब आप इतने परेशान हो, इतनी परेशानी के बाद में यहाँ प्रशासन पंचकुला में बैठा है, आपकी सेवाओं के लिए बैठा है, लगातार दरबार लगा रहा है, तब आपने इनकी कंप्लेंट वहाँ पे की है? मैंने इनकी कंप्लेंट 11वें महीने की 21 तारीख से लेकर और आज तक कम से कम 6 कंप्लेंट मैंने डीसी मैडम को कर ली है। तो और हाँ, मैं खुद डीसी मैडम के पास मैंने समाधान शिविर में भी, और बस अभी कार्रवाई हो जाएगी। प्रशासन ने अब तक मेरे को ये नहीं बताया अभी इसकी परमिशन है या नहीं है, FRI दर्ज हुई है या नहीं है। मैंने अपने तौर पे कराई है। और डीसी मैडम का रात्रि ठहराव था रायपुर रानी में, मैं वहाँ भी मिला। उसके बाद भी आज कर देते हैं कार्रवाई, कल कर देते हैं। कोई माइनिंग वाला, उसको ठंडे बस्ते में माइनिंग पुलिस है, FRI दर्ज हो रही है लोगों के, उनको बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करते हैं। मैंने सारे सबूत, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं दिखाऊंगा भी, प्रशासन के भी हैं। माइनिंग वाले ने FRI दर्ज कर रखी है, एप्लीकेशन ले रखी है, उसमें नाम उड़ा देते हैं जी, जिसका नाम है उसका नाम उड़ा देते हैं। आपका कहने का मतलब है प्रशासन के कुछ जो लोग अधिकारी हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं? माइनिंग वाले, हाँ, माइनिंग वाले जो हैं जी वो मिले हुए हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं करते ना। इनके पास परमिशन है। जहाँ मेरा मकान है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ मकान की जड़ में से 6-6, 7-7 फुट मिट्टी पाड़ दी। और DVR मैंने दी है, DC मैडम को मैंने दी है, SDM को मैंने दी है, सबको मैंने दे लिया, प्रशासन को, सारे को। और प्रशासन ने मेरे को लिख के भी दे रखा है, PWD ने मेरा नुकसान भी देखा है और सड़क का भी नुकसान देखा है। पीछे सड़क है, 10 फुट का खड्डा है। मैंने 3 बार PWD को दरखास्त दे ली। अगर यहाँ कोई हादसा हो गया, कोई गुजर गया, किसी के जान माल का नुकसान है गया, कोई उसका कान पे जूं नहीं सड़ा रही। और जितने बार भी कंप्लेंट करिए, अब माइनिंग पुलिस के पास है, वो भी इसको ठंडे बस्ते में लेके बैठे हैं और लिखित में दे रखा है भी कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। और गाड़ियों के पास ना लाइसेंस है और ना ही नंबरिंग है। पुलिस वाले भी आते नहीं सर यहाँ के? पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले से भी ये डरते नहीं है। पुलिस जब भी रोकती है उनसे डरते नहीं, गाड़ी भी भगा ले जाते हैं। बताया था कुछ पहले पुलिस वालों भी हमला किया था इन्होंने? हाँ, पुलिस वाले पर हमला किया था ना, कोई 4-5-6 दिन पहले रायपुर रानी थाने में माइनिंग पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया था। उन्होंने भाग के जान बचाई। जब प्रशासन ही सुरक्षित ही ना है तो आम पब्लिक हम कहाँ सुरक्षित है? तो आपके गाँव की जो इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, तो आप किसी मंत्री से, किसी से, CM से, किसी से मिलना नहीं? CM के पास मैंने दरखास्त दी है। CM के पास मेरी दरखास्त गई को कम से कम 15-20 दिन के। वैसे CM साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है। उसके बाद जो CM साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है, प्रशासन की थोड़ी थोड़ी आँख खुली है, नींद खुली है। CM साहब ने खुद फ़ोन किया है, इसके मेरे को इंक्वायरी करके दो। उसके अंदर भी टाल मटोल कर रही है प्रशासन। कितना टाइम हो गया उसको? दी को हो गया कम से कम, एक को तो हो गया 4 महीने और एक को अभी 8 या 10 दिन। अभी 4 महीने से कोई आपकी कोई समाधान नहीं है जी। मकान में दरारें आ गई और बढ़ चढ़ के, और सगमा पहले तो डर भी जाते थे, अब तो डरते ही नहीं है। जब गाड़ी रखवाएं भी बच्चे, कल एक लड़की सुमाड़ में की एक लड़की थी, उसकी माता थी, लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, यानी गाड़ी वाले ने उसके ऊपर चढ़ा दिया था। फिर उसको यहाँ रोका, उसको पूछा, उसके कोई याद नहीं है, वो कह रहे जो हुआ कर लो। हम 10 आदमी थे। मतलब धमकियाँ देना शुरू है जी।
तो आपको जान माल का खतरा भी है? बहुत ज्यादा खतरा है जी। दिन रात यहाँ गाड़ियां चल रही है, हमारे पास तो कैमरे हैं, थोड़े से वो अलर्ट है, ये भी नहीं पता रात को इधर ही गड्डी और हमारे पर हमला भी कर सका जी। धमकियां दे रहे जी गुंडा दे भी, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों दरखास्तां दे रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं। 4-5 जने हैं जी, सारी बार हथियार लेकर कारा से रखी भी, मेरी डीवीआर में कार भी है जिसमें हथियार है। कितने महीने कितने की चली हुई सर, एक जगह से मिट्टी उठा रहे हैं? मिट्टी तो जी यहाँ कम से कम 4-5 जगह से, स्वानवे से चल रही है, ठरवा से चल रही है जी, बिचपुड़ी से चल रही है। तो खारा का रास्ता यही है सर? इनका 3-4 गाँव का रास्ता ये है, एक रास्ता पीछे है, वो नदी से चल रही है जी, अंगोली से मैनिंग हो रही है। उधर से गाड़ी उसका उधर से गाड़ियाँ को कोई भरोसा नहीं जी। रात को 400 गाड़ी 500 गाड़ी, सोना तो दूर की बात गई है, बुजुर्ग बैठा है, बीमार आदमी है, एक तो सारी रात खड़का होएगा, और जितनी धूल मट्टी है, अभी हम बंद कमरे में बैठे हैं, बंद कमरे में भी इसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। कितना गाड़ियां हो जाती है? 24 घंटे में कम से कम 500-600 गड्डी अंदाजा है, एक मोटा सा दिन रात चल रही है। हाँ, 20-20 गड्डी आ रही है, 20-20 गड्डी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही बच्चों की पढ़ाई तो खराब हो ही रही है, बच्चों को तो मानो भेजने में भी दिक्कत है। कहीं बस का न टक्कर मार दी, 1-2 बार मारी भी है इन्होंने। है, पूरी तरह से आप डरे हुए हैं। पूरा बहुत हालात खराब हैं जी, प्रशासन को समझते ही कुछ नहीं है। जबकि प्रशासन ने सर माइनिंग के ऊपर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध है कि भाई जो जितना ठेका उतने पे करने, जिसके बाद टीमें भी यहाँ पे आते हैं। मतलब आपका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रशासन की कोई नहीं सर, नहीं। मैं आपको बताता हूँ सर, जो 7 महीने के अंदर माइनिंग मेरे गांव में हुई है, उसकी सारे की डिटेल निकलवा लो। उसकी किसी के पास भी 100 में से 80% के पास कोई परमिशन नहीं है, 1-2% के पास है। उसी 1-2 परमिशन के ऊपर मिट्टी उठा रहे हैं। 5 फुट की परमिशन है, 25-25 फुट मिट्टी उठा दी। मतलब मिट्टी जो भी मतलब मिट्टी उठवाता है वो परमिशन लेता है कि नहीं लेता? वो कोई परमिशन नहीं ले रहे। मतलब बिना परमिशन के एक आदमी के नाम से परमिशन ली, और गाड़ियां घूम रही है, कौन चेक कर रहा है। और गाड़ी के अंदर आप देखियो, मेरे पीछे है, अभी गाड़ियां आएंगी, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डालेंगे, कोई पानी नहीं छिड़केंगे, और ओवरलोड गाड़ियां हैं। इतनी बढ़िया नई सड़क 10 साल में बनी थी, ये पूरी सड़क का नुकसान कर दिया जी। मीडिया के माध्यम से आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से तो हम यही मांग करना चाहते हैं जी, एक तो पानी मारा, और एक हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए जी। हमारे तो बच्चे भी, आज आप 10-15 मिनट यहाँ बैठो, आपका भी देख लो, जैसा पाउडर लगा ना, ऐसा पाउडर वाली मिट्टी खाओगे आप भी। ये FIR है सर, प्रथम सूचना ये है जी, ये है सर 13/2/2025 की, मतलब फरवरी की। तो कोई कार्रवाई सर इसके? कोई कार्रवाई नहीं। अभी मेरे को मिट्टी गोली दे रहे हैं भी, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इंक्वायरी चल रही है। मैंने बाय नेम आदमियों के नाम दिए हैं, और उसका भी मेरे पास प्रूफ है, बाय नेम जो मैंने दिए है। मैं दिखाता हूँ सर आपको। ये मैंने DC मैडम को एप्लीकेशन दी, जिसमें बाय नेम मैंने माइनिंग माफिया के और जिन ने माइनिंग की है, ये एप्लीकेशन किसको दी है? ये मैंने DC को दी है। DC को ऐसी से मैंने 4 एप्लीकेशन दे रखी है, और कोई कार्रवाई नहीं। ये कब दी सर? ये दी है सर 24/11 को, 24/11/24 को। और सर ये मेरे को, मैंने एक एप्लीकेशन PWD को दी थी भी, सड़क के ऊपर से मेरा नुकसान हो रहा है, तो PWD ने मेरे को ये लेटर दिया है। उन्होंने मेरे को बोला कोई प्राइवेट SDO रिटायर्ड, उससे इंक्वायरी कराओ। तो मैंने सर उससे इंक्वायरी कराई, उसने यहाँ फित्ता मारा, यहाँ पूरे मकान का मुआयना कराया, तो उसने एक लेटर बनाया जी, ये लेटर बना दिया। उसने पूरी रिपोर्ट दे दी मेरे PWD की, और ये मेरे पास रिपोर्ट है। उसके बाद माइनिंग को जब मैंने बाय नेम, इसके अंदर भी मैंने बाय नेम दे रखे हैं। तीस तारीख को, 1 मिनट सर, 31/1 को माइनिंग वाले मेरे को बोल रहे DC वाली एप्लीकेशन मेरे से रुड़ गई, आप मेरे को दोबारा लिख के दो। उसमें भी मैंने माइनिंग का, और जितने भी मान ले माइनिंग माफिया थे और जिन ने नुकसान कराया, उनका मैंने बाय नाम दे रखा है। उन्होंने बेनामी FRI दर्ज कराई है, जानबूझ के बेनामी कराई है। उन्होंने बेनाम करा दी। मैंने उनको 3 बार बोला भी आपने कैसे कराइएगा, इसको IU आप तोड़ लेगा। उसके बाद फिर मैंने पूछा भी परमिशन है, वो बोले इसकी मैं बताता हूँ, इसकी कोई परमिशन नहीं है, इन नंबरों की कोई परमिशन नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला, वो यहाँ मौके पे आए, वीडियो उनके पास है, DVR मैंने दे रखी है। उन्होंने मेरे को बोला भी मकान की जड़ में से अगर मिट्टी उठाते हो, चाहे वो किसी की भी है, अगर 2 फुट उठाओगे तो 2 फुट जगह छोड़ दोगे, अगर 5 फुट उठाओगे तो 5 फुट छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ 2 फुट भी जगह नहीं छोड़ी हुई है, मकान की जड़ में से दरारें आ गई,
और जब माइनिंग वाला यहाँ आया, मैं इसके ऐसे कार्रवाई करूंगा, ऐसे कार्रवाई करूंगा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब माइनिंग पुलिस के पास पड़ी है, वो ठंडे बस्ते में पड़ी है। जब भी मैं जाता हूँ, अब भी मैं 4-5 दिन पहले गया, मेरे को बोले 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन आप रुक जाओ। लोगों का ये कहना है कि जो दावे सरकार कर रही है वो सब झूठे ही हैं, बस उससे कार्रवाई नहीं है कोई। कार्रवाई नहीं। सीएम साहब ने 2-3 बार हमारे को बताया है, और उन्होंने उनके उससे थोड़ा सरकार को धक्का लगा है। और ये माइनिंग की रिपोर्ट है, जिसके पास परमिशन नहीं, बिना परमिशन थे 10-10, 15-15 फुट मिट्टी उठा दी। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और ये धमकियां भी देते हैं। बच्चे कॉलेज में जाते हैं, मेरे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, मेरे को जान माल का खतरा है। बच्चों को वहाँ कॉलेज में दूर दूर से दूसरे उन बंदों से बोलते हैं, तुम्हारे को जान से मार देंगे, टांगे तोड़ देंगे, तुम्हारा घर बाहर है, तुम्हारे को हम छोड़ देंगे नहीं, पूरे परिवार को मार देंगे। मैंने ये दरखास्तें सारी दे रखी हैं, पर किसी के ऊपर कोई संतुष्टि वाली कार्रवाई नहीं है। जिला उपायुक्त महोदय से जब इस बारे में बात की गई, तब उन्होंने कहा कि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा फिर भी इसकी जांच की जाएगी और जो उचित कार्रवाई होगी वो जांच के बाद की जाएगी।